नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मार्च महीना कैसा रहेगा कुंभ राशि और लग्न के लिए। देखिए, कुंभ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियस मून साइन एंड असेंडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही की राशि में सारे ग्रह हैं। मंथ के शुरू में शुक्र है, बुध है, मंगल है, सूर्य है, राहु है। ये 5 ग्रहों की युति और ये 5 कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। यहाँ पर आपके लिए क्या हो रहा है कि ये जो चार्ट है वो मंथ एंड का है। यहाँ पर 2 मार्च को शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे। शुक्र 3 राशि में जा रहे हैं। शुक्र 2 मार्च को चले जाएंगे आपकी राशि को छोड़ के मीन में, जो उनकी उच्च राशि है, वो एक राजयोग करेंगे। तो वो आपके लिए फलदायी है। उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है शुक्र का, आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, आपको बहुत उसमें लाभ होगा। और शुक्र फिर 26 मार्च को तक वहाँ रहेंगे। 26 मार्च को वो चले जाएंगे मेष में, जहाँ यहाँ दर्शा है एरिस में 1 नंबर जहाँ लिखा है। सूर्य जो है मिड ऑफ मंथ में 15 मार्च को ट्रांजिट करेंगे और आपकी राशि को छोड़ के वो शनि के पास 12 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ चले जाएंगे सेकंड हाउस में। तो कॉम्बिनेशन ये बन रहे हैं। और दूसरी तरफ आपका जो गुरु है वो मिथुन में है, 11 मार्च तक वक्री है, फिर रेट्रो से मार्गी हो जाएगा। तो गुरु आपकी कुंडली में पंचम भाव में है। और दूसरी तरफ आपका केतु जो है वो आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो ये स्थिति क्या दर्शाती है? ये मंथ एंड का चार्ट है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि आपके जीवन में आप बहुत स्ट्रेस में हैं, क्योंकि यहाँ राहु मंगल सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है, 2 अंगारक योग, एक ग्रहण योग, ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। और ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है आपके थॉट्स। ये फर्स्ट हाउस आपका माइंड है, आपके थॉट्स है, आपके ऊपर बहुत ही आप प्रेशर अनुभूति कर रहे हैं। आपको चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे आपका फैमिली हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपका कोई भी सर्कल है, सराउंडिंग्स है, जहाँ आप रहते हैं, जो शहर है, जो कंट्री है, वहाँ सब जगह पर आपको स्ट्रेस लग रहा है। कहीं ना कहीं से आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं मेंटली, तो वो ज़्यादा आपको नेगेटिव बना रहा है। तो देखिए, यहाँ एक और चीज़ है कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो दोनों यहाँ पर है मार्च में, और पॉजिटिव भी बहुत कुछ है। सो डोंट वरी, पहले समझ लीजिए ध्यान कहाँ रखना है। और ये हर बार होता रहता है, तो इसको कोई स्ट्रेस में नहीं लेना है कि अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। वो सबके साथ होता है। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहें तो ये टाइम बिंग इफेक्ट होता है। अगर वो ग्रह अच्छे नहीं है तो वो लंबा भी चलता है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए ये सिचुएशन 15 मार्च के बाद मंगल राहु का ही कॉम्बिनेशन रहेगा फर्स्ट हाउस में बुध के साथ। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये मंथ आपके लिए निर्णय लेने के लिए सही नहीं है। कुछ भी मत कीजिए यहाँ, बड़े निर्णय आपको करना चाहिए। रेमेडी, आपको महादेव की पूजा कीजिए, आप गणेश जी की पूजा कीजिए, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप देवी माँ की पूजा कीजिए। आपको जिनका भी अनुकूलता लगे कि भाई इनका नाम लेने से, इनका पूजन अर्चन करने से मुझे अच्छा लग रहा है, वो आप कीजिए। ये ज़रूरी है और वो आपके लिए करना ही चाहिए आपको। दूसरी चीज़ क्या है कि निर्णय यहाँ आप जो भी लेंगे, फर्स्ट हाउस है अब ये, तो यहाँ से निर्णय लिए जाते हैं। अब निर्णय ही आपके गलत होंगे तो जो करेंगे उसमें प्रॉब्लम आएगा। अब आपको बेनिफिट कहाँ से होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन सेकेंड हाउस की अगर बात करें तो सूर्य आपका 15 तारीख को जाएगा। उससे पहले वहाँ ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है। शुक्र 2 तारीख को जा रहा है और वो उसकी उच्च राशि है, 12 नंबर जो लिखा है, मीन राशि है। अब शुक्र यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा? तो आपका जो सिचुएशन है उसमें शुक्र आपको बेनिफिट कराएगा परिवार से। आपका फैमिली आपको सपोर्ट करेगा। आपका फैमिली से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर होगा उसमें आप कहीं ना कहीं जीतेंगे। परिवार में नया सदस्य आ सकता है, किसी की शादी हो सकती है, किसी के यहाँ संतान प्राप्ति हो सकती है, तो आपके घर में वृद्धि होगी। तो आपको बहुत लाभ होने वाला है यहाँ पर वीनस की वजह से। तो आप जो निर्णय लेना चाहते हैं फर्स्ट हाउस के हिसाब से, तो वहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको परिवार को जोड़ना है। परिवार के सदस्यों से मिल के पूछ के उनसे निर्णय लेने हैं कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आपकी वाणी में यहाँ वीनस आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है अगर वाणी से रिलेटेड है तो उसमें बहुत लाभ होगा। यहाँ आपके सेविंग्स जो है वो ज़रा ध्यान रखने वाली बात है, खर्च नहीं करने हैं, क्योंकि वीनस यहाँ आपको फिर थोड़ा बहुत कंफर्ट देगा कि भाई चलो खर्च करते हैं, इसमें क्या है। तो खर्च नहीं करना है आपको, अपनी सेविंग्स को बचा के रखना है। सूर्य जब 15 तारीख को यहाँ आएंगे तो वाणी में थोड़ा बदलाव आएगा, हार्श हो सकती है। तो कल तक जो आप अच्छा बोल रहे थे उनको लगेगा ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, अचानक से आपका मन करेगा खर्च कर दो पैसा। सूर्य शनि कॉम्बिनेशन आपको डबल माइंड करेगा। यहाँ आपको कोई पैसा खर्च करना या वाणी पे जो आपका 15 तारीख तक अच्छा है तो उसके बाद कम बोलना है, फिर आपके निर्णय बदलने नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन आपको डबल माइंड करके परेशान करेगा। आपको वो नहीं करना है।
परिवार से जुड़े रहिए, लेकिन 15 मार्च के बाद आपको उनसे इंटरेक्शन में ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी आपकी वाणी से शब्द ना निकले जो उनको पसंद ना आए, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। थर्ड हाउस जो है वहाँ पर आपका साहस पराक्रम का भाव है और मेष उसका मालिक मंगल है, वो अंगारक योग में थ्रू आउट है, राहु के पास है। निर्णय उसी से आप ले रहे हैं अग्रेसिव वे में। बड़े निर्णय मत लीजिए, साहस मत कीजिए, सही समय नहीं है, आपको लाभ नहीं होगा। और ये चीज़ मैं बार बार कहूँगा, आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्रदर सिस्टर के साथ आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या वो आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, डोंट डू दैट, अभी पोस्टपोन कीजिए। उनको समझाइए कि भाई ये समय ऐसा चल रहा है, सही स्थिति नहीं है, और उसमें भी आपकी दशाएं सही नहीं रही तो सीधा सीधा आपका लॉस होगा, तो मज़ा नहीं आएगा। आपको जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, जो लोग पब्लिक रिलेशन, एचआर में है, कम्युनिकेशन में, दिस इज़ नॉट गुड टाइम फॉर यू। आपकी वाणी पे संयम रखिएगा, आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम गुरु की बात करें तो पंचम भाव में गुरु है, संतान भाव में है, वक्री स्थिति से मार्गी में हो जाएगा वो 11 मार्च से। तो संतानों की समस्या थोड़ी हल हो जाएगी, उनके जॉब में, बिजनेस में या उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स हैं तो दूर हो जाएंगे। थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट कम होगा क्योंकि गुरु कारक भाव में है। तो कारक और भाव नाशाय वाला जो इफेक्ट है ना, वो यहाँ आपको मिल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उनसे इंटरेक्शन ना करें ज़्यादा, उनसे थोड़ा बच के रहें। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब आपको ध्यान खास रखना है कि जब तक गुरु है, गुरु 2 जून तक है, लेकिन 11 मार्च तक ये ज़्यादा वक्री स्थिति में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है, वो आपके लिए सही नहीं है। तो आपको थोड़ा समय निकालना चाहिए शांत मन से, और पढ़ाई के लिए या कोई मेजर एग्जाम्स है तो 11 मार्च के बाद आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। केतु जो है सप्तम भाव में है, यहाँ नई पार्टनरशिप नहीं करना है, लाइफ पार्टनर से उलझना नहीं है, शादी का योग अच्छा नहीं चल रहा है, तो शादी के निर्णय भी थोड़े विचार करके लीजिएगा। और आपके लिए पुरानी जो पार्टनरशिप है उसमें भी नया इन्वेस्टमेंट करना, पुराने पार्टनर के साथ मिलकर नया कुछ वेंचर करना या कुछ मज़ा नहीं है। तो आपको ये समय पूर्ण रूप से ध्यान देने लायक है। यहाँ आपके लिए राहु की मंगल की दृष्टि भी है यहाँ, और ये सूर्य का घर है, और सूर्य खुद ग्रहण में और शनि के साथ घूम रहा है। तो ये समय तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए कि पार्टनरशिप नहीं करनी है, लाइफ पार्टनर के नाम पे भी नहीं करनी है, और उनका सपोज़ पैसा है वो आप कि भाई मैं कुछ करता हूँ तो वो भी मत कीजिए। मतलब उनके साथ जुड़ा हुआ कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, अच्छा नहीं रिजल्ट मिलेगा। और हेल्थ इश्यूज़ है तो थोड़ा अवॉइड मत कीजिए, ध्यान रखिए। और बाकी विदेश के मामले में मंगल और शनि का ये जो योग है सूर्य के साथ बन रहा है, आधा महीना मंगल और आधा महीना सूर्य शनि कॉम्बिनेशन, तो वो आपका विदेश का मालिक शनि है। थोड़ा आपको विदेश से परेशानी आ सकती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर है तो आप उस परेशानी से बच जाएंगे, निकल जाएंगे। कर्मस्थान का मालिक मंगल है आपका, और वो अंगारक योग में फर्स्ट हाउस में है। डोंट डू एनीथिंग रिलेटेड टू योर वर्क और वर्क प्लेस, और आपका बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, आप निर्णय नहीं लेंगे, अदरवाइज़ आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी और मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो यहाँ ये स्थिति को ध्यान में रख के चलिए, भाग्य सपोर्ट करेगा आपको। आप एक ऑप्शन सोचेंगे, परेशान होंगे, बट वहाँ शुक्र आपको लाभ देगा, भाग्य का मालिक है इसलिए। और दूसरी चीज़, आपका सुख भाव का मालिक भी शुक्र है, अच्छी स्थिति में है, तो आपको ज़मीन से अचानक लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से हो सकता है, आपको माता के ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, आपको नया वाहन खरीद सकते हैं। वो अपने आप चीज़ें सेटल हो रही है तो वो आपके लिए भाग्य से और अपने आप हो रही है अच्छे से, तो उसका लाभ लीजिएगा। बाकी कुछ बड़ा मत कीजिएगा, ये समय सही नहीं है। और ये मेन पॉइंट से आपके लिए ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, इसीलिए आप मेरा चैनल चिराग्स एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।